अगली प्रतियोगी शास्त्री खानदान से गंगा। नमस्कार बेटी। ऐसे कारनामे सिर्फ शास्त्री परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। सर ये लोग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड मेंबर्स हैं। ये चाहते हैं कि आप कृष्णानगर गांव को पूरा खाली करवा दें। भाई तुमने तो ऐसे कह दिया जैसे कोई बच्चा चॉकलेट मांगता है। जितना लगता है उतना आसान नहीं। हमने कृष्णानगर के पहाड़ी इलाकों का सर्वे करवाया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ काफी मात्रा में माइका मिलने की संभावना है। 4 पीढ़ियां गुजर गई सर, माइका किसी ने नहीं निकाला, जबकि इसे निकालना बहुत आसान है, पर इसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। आप चाहें तो खुदाई शुरू कर सकते हैं, रातों रात माला माल हो जाएंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है। वहाँ पर एक सबसे बड़ा कांटा है। जिस कांटे की बात कर रहे हो उसका नाम अशोक शास्त्री है। अगर उसे पता चला कि हमारी नजर कृष्णानगर पर है तो वो न जाने हमारे कितने टुकड़े करके उसी माइका की खदान में गाड़ देगा। कृष्णानगर गांव, पूरे 360 घर, आबादी 2000, 400 सालों का इतिहास। सर बहुत काम है ना? बहुत काम है। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल 30, 70, नहीं 40, 60। नो सर, मैं एक बात बोलूं? 50-50 करते हैं। ओके 50-50। ओके डन, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। लाइए। मुझे कुछ बात करनी है, आप जरा बाहर वेट कीजिए। नमस्ते। राव, तुम IAS ऑफिसर हो, पॉलिटिक्स समझते हो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत पूरा गांव खाली करवा दो। ऐसी सर का टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस अशोक शास्त्री का ख्याल रखिए सर। चलता हूं सर। विमल। हाँ भैया। विनोद। हाँ भैया। जल्दी आओ। क्या हुआ भैया? लड़के वाले गंगा को देखने आ रहे हैं। अपनी गंगा को? हाँ। भैया खानदान तो अच्छा है ना? बहुत अच्छा खानदान है, गंगा को बता दो। नहीं, मैं नहीं बता सकती। आप ही बताइए। तुम बताओ ना। नहीं मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओ। चाचा, आप सब लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? नहीं मैं नहीं बताइए ना चाचा। कोई बात नहीं है बेटा। आप जाओ ना, बताओ ना भैया। मैं नहीं बोलिए ना। कुछ बोलिए भी। चाचा बताइए ना। शादी। क्या तुम शादी कर रहे हो? बता दो। अरे गंगा दीदी, कल आपको देखने के लिए US से लड़के वाले आ रहे हैं। घर के सारे बड़े आपको ये बताने से डर रहे हैं। ना तो वो खुद कुछ बताते हैं और ना ही हमें बताने दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ।
तुम्हारे पापा दिखते भोले हैं, लेकिन हैं बहुत बुद्धिमान। मुझे तुम पसंद आई। गंगा, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट। ओह, सिर्फ ग्रेजुएशन? ये सब पुरानी चीजें हैं। आजकल की लड़कियों को देखो, वो क्या कुछ नहीं कर रही हैं। जैसे एमबीए। तुमने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? मैंने अब तक शादी के लिए 100 से ज्यादा लड़कियां रिजेक्ट की हैं, क्योंकि मुझे जो क्वालिटी चाहिए वो किसी में मिलती ही नहीं है। जो दिखने में अच्छी थी उनके पास पैसे नहीं थे, और जिनके पास पैसा था उनके पास कुंवारापन नहीं था। मुझे लगता है तुम्हारे पास ये दोनों खूबियां हैं। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूं ना? मैं भी तो जरा ये देखूं कि मैं जिस लड़के से शादी कर रही हूँ वो कुमारा और पैसे वाला है या भिखारी है। What? डैड! ये क्या बात हुई डैड? हमारी कोई इज्जत है या नहीं? इसका कहना है कि हम पैसे वाले हैं या भिखारी। मुझे तो शादी ही नहीं करनी इस मनहूस से। बदतमीज। जबान संभाल के बात करो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं? What are you saying, अंकल? अंग्रेजी झाड़ना बंद करो। ये अमेरिका नहीं भारत है, यहाँ सब हिंदी में बात करते हैं। एक लफ्ज और बोला तो धक्के मार के निकाल दूंगा। हमें ये शादी नहीं करनी, चलो यहाँ से। You're right, डैड। रुक जाओ। तुम आए, मुझे देखा और अब जा रहे हो। दुनिया वालों से क्या कहोगे? कि लड़की बदतमीज थी। मेरे बेटे पे हाथ उठाया। लड़की चाहे लड़के को पसंद करे या ना करे, फिर भी वो सच धज कर घंटों शीशे के सामने बैठकर इस बात का इंतजार करती है कि लड़का आएगा, उसे पसंद करेगा, उससे शादी करेगा। लड़की को देखने से एक दिन पहले तुम लोग सोच लेते हो कि उसे क्या क्या ताने कसने हैं, फिर भी वो सब कुछ सह लेती है। लड़की चाहे कितनी ही गुणी क्यों ना हो, वो तुम्हारे नर्क जैसे घर को स्वर्ग क्यों ना बना दे, पर तुम्हें उसकी कद्र नहीं होगी। तुम लोगों को तो सिर्फ दहेज चाहिए, चाहे उसके लिए लड़की के माँ बाप कर्जे में डूब क्यों ना जाए। तुम जैसे दहेज के भिखारियों को जीने का कोई हक नहीं। फोटो मांगोगे, फिर फोटो में ही कमियां निकालोगे, फिर उसे घूर लेने के बाद ना कहोगे, लेकिन दहेज की लंबी लिस्ट नहीं भूलोगे। तुम जैसे लोग तो नर्क में सड़ने चाहिए। पापा, मैंने गलत तो नहीं किया ना? नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने ऐसा रिश्ता ढूंढा। पहले भी चंडी अन्याय सहन नहीं कर सकती थी, और आज भी अन्याय की खबर मिलते ही चंडी मदद के लिए पहुंच जाती है। आज के बाद अगर किसी लड़की को बुरी नजर से देखा भी ना, तो उसका अंजाम पैसेट होगा। नमस्ते अशोक जी। नमस्ते। नमस्ते। बताइए कैसे आना हुआ? सरकार ने आपके गांव में फैक्ट्री लगाने का फैसला किया है। आप हमसे किस तरह की मदद चाहते हैं? ये गांव खाली करना होगा। क्या बकते हो? गांव के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो जान ले लूंगा। हमने सरकार से कभी कोई मदद नहीं मांगी। हमने अपने खून पसीने से सींचकर इस जमीन को उपजाऊ बनाया है। आपका नाराज होना बिल्कुल जायज है कि फैक्ट्री के लिए आपको अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है। आप अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत अपना ये गांव खाली कर दें तो आसपास के कई गांव को फैक्ट्री लगने से फायदा मिलेगा। न जाने कितने पिछड़े गांव खुशहाल हो जाएंगे, हर तरफ तरक्की होगी। अगर आप मान जाएं तो। आपने हमेशा से गांव वालों का सिर्फ भला ही सोचा है। आपको अपनी जमीन का मुआवजा भी मिलेगा, खेती बाड़ी में तरक्की होगी, बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगेंगे, आसानी से 3 वक्त की रोटी मिल जाएगी। सिर्फ आपका एक छोटा सा फैसला सबकी जिंदगी बदल देगा। जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। सरकार को जमीन देने के बाद हमारे पास क्या बचेगा मालिक? हमारी जमीन चली जाएगी तो हम खाएंगे क्या मालिक? विकास के नाम पर न जाने कितने गांव तबाह होंगे। बिन जमीन के किसान ऐसे हैं जैसे बिन माँ बाप का बच्चा। विकास होना बेहद जरूरी है। कब तक किसान आत्महत्या करते रहेंगे? हम अपने बच्चों को भी डॉक्टर और इंजीनियर बनते देखना चाहते हैं। अगर हमारे गांव की वजह से सबकी तरक्की होती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? कलेक्टर साहब, हमने फैसला ले लिया है। सबकी तरक्की के लिए हम अपनी जमीन देने को तैयार हैं। पापा, आज तक आपने
जब भी कोई फैसला लिया मैंने आपके चेहरे पर खुशी ही देखी है। आज के फैसले के बाद आप दुखी क्यों हैं पापा? गांव छोड़ना मेरे लिए कुछ इस तरह है जैसे आत्मा शरीर से अलग हो रही हो। ये खेत, खलिहान, भाईचारा सब खत्म हो जाएगा। यही सब सोचकर मैं दुखी हूं बेटा। गांव वाले बहुत भोले हैं। मैं नहीं चाहता मेरे फैसले से उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। यही बात मुझे खाए जा रही है। लेकिन सड़कें, स्कूल, फैक्ट्री, रोजगार तरक्की के लिए जरूरी है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। देश के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हमें इस गांव को छोड़ना ही पड़ेगा बेटा। हमने जन्मभूमि को बेच डाला। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। खुदाई का काम शुरू कर दो। विकास के नाम पर सबको उल्लू बनाया और उनसे पूरा गांव हमने खाली करवा दिया। मैंने गांव वालों को धोखा दिया है। अशोक शास्त्री को इसका पता चला तो? सरकार हमारे हाथों में है कलेक्टर। मुआवजा लेने और पेपर साइन करने के बाद ये गांव वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ बोलिए। मालिक, मालिक, गजब हो गया मालिक। क्या हुआ? उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। मिनिस्टर ने, कलेक्टर ने हमारी जमीन प्राइवेट कंपनी वालों को बेच दी है। हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। हमें जमीन वापस लेनी चाहिए।